हेलो दोस्तों, मैं आनंद जी के जीएस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले कुछ ऐतिहासिक पहलू को जान लेते हैं। तो देखते हैं कि टाइगर रिजर्व का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है अब तक। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रारंभ में इसके अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व रखे गए थे, जिनकी अब संख्या बढ़कर 53 हो गई है। लेटेस्ट में बढ़ के 53 हो गई है और पहले 9 थी। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुशंसा पर राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं और टाइगर रिजर्व को कोर क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। परंपरागत तौर पर बाघ की 8 उप प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें बताया गया है कौन कौन सी 8 उप प्रजातियाँ हैं। तो बंगाल टाइगर है, कैस्पियन टाइगर है जो कैस्पियन सागर वाले रीजन पे पाई जाती हैं, अब ये विलुप्त हो चुकी हैं, अर्थात अब ये नहीं रही धरती पे। फिर जावा टाइगर है, ये भी विलुप्त हो चुकी हैं, ये इंडोनेशिया वाले रीजन में पाई जाती थी। फिर बाली तिग्रब टाइगर, ये भी अब नहीं रहे, ये अब विलुप्त हो चुके हैं। फिर सुमात्रा टाइगर है जो इंडोनेशिया वाले रीजन में है, अभी धरती पे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं, सुमात्रा टाइगर। फिर उसके बाद दक्षिण चीन सागर में टाइगर है, फिर इंडो चीन सागर में है, फिर साइबेरियाई टाइगर हैं। तो ये सभी 8 उप प्रजाति वाले टाइगर रिजर्व हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है उनको भी मैं यहाँ पे लिया हूँ, विभिन्न किताबों से और नेट का सहारा लेके इनको इस वीडियो को बनाया गया है। जो आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल है। प्रोजेक्ट टाइगर इन राज्यों में राज्य सरकार के साथ समन्वय द्वारा कार्य करता है। प्राकृतिक पर्यावास में एक बाघ का औसत आयु 8 से 15 वर्ष होता है, लेकिन मानव निर्मित पर्यावास में इनकी आयु 16 से 20 वर्ष की होती है, जैसे कि चिड़ियाघर, अर्थात मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावास होता है, एक जहाँ पे देखते हैं प्रदर्शनी के लिए जाते हैं लोग, उसमें टाइगर रखे रहते हैं पूरे पैक तरीके से, तो वो मानव निर्मित हो गया। और प्राकृतिक निर्मित वो हैं जो जंगलों में छोड़ दिए हैं 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर तक उसी तरह अपना घूम रहे हैं इधर उधर। तो वो ज़्यादा सेफ्टी नहीं होते हैं। ज़्यादा सेफ्टी जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं, क्योंकि मानव समय समय पर उनको भोजन देता है, समय समय पर पानी का छिड़काव कर देता है, पीने की व्यवस्था कर देता है, तो उससे उन लोग की आयु थोड़ी बढ़ जाती है। कॉर्बेट पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अधिसूचित किया गया था और यह भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व था। फिर मानस टाइगर रिजर्व एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो विश्व हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है। नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इनका क्षेत्रफल 3728 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे इसको ब्लैक इसलिए कर दिया हूँ क्योंकि एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो चुकी थी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, इसीलिए इसको काटना पड़ा। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है जो, और इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 3728 वर्ग किलोमीटर और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। फिर मानस टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व व सुंदरवन ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट इसमें है, अब थोड़ा सा
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं कि इस पे भारत सरकार द्वारा क्या कानून बनाए गए हैं। तो इसमें ये है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये बनाया गया है। इसमें यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है, अर्थात यह एक कानूनी निकाय है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इस समय वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी हैं। इसका गठन बाघ संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है और इनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों का उल्लेख वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 2006 में संशोधित भी किया गया और संशोधन करके इनकी शक्तियों को और कानून को सख्ती से लागू करने पे 2006 में संशोधित किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं NTCA के अध्यक्ष, वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। और NTCA के कार्य क्या क्या होते हैं और उनकी शक्तियाँ, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं संक्षेप में। यह राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मान्यता प्रदान करता है। यह इस बात का प्रयास करता है कि बफर क्षेत्र में मानव व जंगली जानवर के बीच संघर्ष न हो। यह अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास करता है तथा यह संरक्षण मानकों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भविष्यगामी संरक्षण योजना भी तैयार करता है। बाघ की जनसंख्या का अनुमान करना, उसके आवास की दशा ज्ञात करना है, बीमारियों की निगरानी करना, प्रजनन सर्वे करना इत्यादि कार्यों की NTCA जांच करता है और निगरानी देखभाल करता रहता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बाघों की गणना की जाती है। बाघों की गणना कितने वर्ष पे होती है? तो प्रत्येक 4 वर्ष पे की जाती है। और जो भारत में पहली बार टाइगर की गणना की गई थी वो 2006 में की गई थी। और 2006 में जब गणना की गई थी उस समय बाघों की संख्या 1411 थी। और जब 2010 में गणना की गई तो बाघों की संख्या 1706 हो गई। फिर 2014 में बढ़ के 2226 हो गया और 2018 में जब गणना की गई तो यह बढ़ के 2967 की संख्या हो गई। फिर बाघों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य पहला, दूसरा और तीसरा नंबर पे जो है, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश में है जो कि 526 बाघ हैं। फिर उसके बाद कर्नाटक है, 524 बाघ हैं, जो कि उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। और विश्व बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और भारत का टाइगर मैन कैलाश सांखला को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे अधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व पेंच, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा क्षेत्रों में पड़ता है। ये दोनों मतलब कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है। पेंच वाला जो टाइगर रिजर्व है, वर्तमान में दुनिया के 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। और 2010 में भारत व अन्य देशों के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक में 2022 तक सभी देशों द्वारा बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस लक्ष्य को देखते हुए नेपाल ने 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तथा भारत ने 2019 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि लास्ट के टॉप 5 जो टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो 49वां टाइगर रिजर्व है ओरांग, जो कि असम में पड़ता है। फिर 50वां टाइगर रिजर्व जो कि कमलांग अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और 91वां टाइगर रिजर्व है सिरिविल्लीपुतूर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब उसके बाद थोड़ा सा अब हम लोग यहाँ से टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं कि किन राज्यों में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं 3। पहला है दुधवा, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है अमानगढ़। अब इसको थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो उत्तर में पीलीभीत, और ये जो 45 लिखा है, 9 लिखा है, 43 लिखा है, तो ये नंबरिंग की गई है कि 45 नंबर पे पीलीभीत को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था
दुधवा टाइगर रिजर्व को 9वें नंबर पे घोषित किया गया था और अमानगढ़ को 43वें नंबर पे घोषित किया गया था, जो कि यहाँ पे दुधवा है, फिर यहाँ पे पीलीभीत है और यहाँ पे अमानगढ़ है। उसी तरह फिर कर्नाटक का टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में 5 टाइगर रिजर्व हैं, बांदीपुर, भद्र, दांदेली एनसी, नागरहोल, बालगिरी रंगनाथ मंदिर। अब इसको थोड़ा सा मैप में लोकेट कर लेते हैं। ये कर्नाटक का मैप है। यहाँ पे है बेलीगिरी रंगनाथ मंदिर, यहाँ पे लोकेट किया गया है। फिर उसके बाद बांदीपुर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। फिर बिल्कुल साउथ में है नागर हवेली टाइगर रिजर्व। फिर मध्य से थोड़ा सा ऊपर है भद्र टाइगर रिजर्व, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व। अब उसके बाद मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, पन्ना है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है और संजय डुबरी है। इसको मैप में लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व है, फिर यहाँ पे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, बांधवागढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये बिल्कुल मध्य में कान्हा टाइगर रिजर्व, फिर पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में 5 टाइगर रिजर्व है, मालघाट, तडोबा, अंधेरी, सह्याद्री, नौगांव, बोर। मैप में इसे देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सभी टाइगर रिजर्व लगभग महाराष्ट्र के पूर्वी छोर में हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं नौगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व पूरब में है, फिर उसके बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व, फिर तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यहाँ पे है बिल्कुल पश्चिम साइड में, मालघाट टाइगर रिजर्व और पूरब में ही है बोर टाइगर रिजर्व। अब उसके बाद तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु में भी 5 टाइगर रिजर्व है, कड़क्कड़ मुडनथुराई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मेघमलाई टाइगर रिजर्व। मैप में थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तमिलनाडु के सभी टाइगर रिजर्व लगभग पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में है। तो आप लोग ये देख सकते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और यहाँ पे है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम में ही है, फिर पश्चिम में ही मेघमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण साइड में कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है असम का टाइगर रिजर्व। असम में भी 4 टाइगर रिजर्व है, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरेंग। मैप में इसे देख लेते हैं। ओरेंग टाइगर रिजर्व जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मध्य में है, फिर मध्य से थोड़ा सा पूरब साइड में है नामेरी टाइगर रिजर्व और उसके नीचे है थोड़ा सा काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अब बिल्कुल पश्चिम में है मानस टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है राजस्थान का टाइगर रिजर्व। राजस्थान में भी 4 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व। मैप में इसे देख लेते हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, राजा जी, यही जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। तो इसे देख लेते हैं। ये है आपका राजा जी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास है, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है झारखंड का टाइगर रिजर्व जो कि एक है, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड के जो कि पश्चिम साइड में पड़ता है पलामू टाइगर रिजर्व, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है उड़ीसा का टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल, सतकोसिया। मैप में देख लेते हैं। बिल्कुल उत्तर साइड में
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और उड़ीसा के बिल्कुल मध्य में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में दो हैं, सुंदरवन और बुक्सा। मैप में देख लेते हैं। बुक्सा बिल्कुल उत्तर में है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा एक जनजाति भी है, तो उससे आप लोग लोकेट कर सकते हैं। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी भी है, तो बंगाल की खाड़ी के से सटा हुआ सुंदरवन है, तो वहाँ पे भी एक टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक जो अभी हाल ही में 53वां टाइगर रिजर्व जो जुड़ा है वो छत्तीसगढ़ में जुड़ा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो मैप में देख लेते हैं। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो 53वां बना है अभी हाल ही में, ये बिल्कुल उत्तर साइड में है। और फिर उसके बाद पश्चिम उत्तर साइड में है अचान कमार टाइगर रिजर्व। उदंती टाइगर रिजर्व बिल्कुल दक्षिण साइड में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में 3 है, नामदफा, पक्के, कामलांग। मैप में इसे देख लेते हैं। कामलांग टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पे है, और नामदफा टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है बिहार का टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही है, वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और यह बिल्कुल बिहार के उत्तर साइड में पाया जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर मिजोरम का टाइगर रिजर्व जो कि एक है दंपा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर पश्चिम साइड में है, दंपा टाइगर रिजर्व। केरल का टाइगर रिजर्व 2 है, पेरियार, पेराम्बिकुलम। मैप में देख लेते हैं। एक उत्तर पूरब में है, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। एक दक्षिण पूरब में है जो पेरियार टाइगर रिजर्व है। फिर उसके बाद तेलंगाना का टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व, अमरबाद टाइगर रिजर्व। मैप में इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अमरबाद टाइगर रिजर्व जो कि यहाँ पे है, कवाल टाइगर रिजर्व जो कि बिल्कुल उत्तर में है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये है आंध्र प्रदेश के पश्चिम में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पे। तो इस तरह से सभी टाइगर रिजर्व को हम लोग देख लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो टाइगर रिजर्व से संबंधित आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। और आनंद जी के जीएस चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।